प्रिय बंधुओं, आज हम एक बड़ी विचित्र परिस्थिति जिसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी जीवन में समय समय हम सभी लोग कभी कभार महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में यह बहुत ही असीमित रूप से प्रकट हो जाती है और उसे कहते हैं हम लॉस्ट आइडेंटिटी। यह व्यक्ति में उस स्थिति को कहते हैं जिसमें वह स्वयं अपने आप से ही संपर्क उसका टूट जाता है और उसके सामने अपने आप को पहचानने के या अपने शक्ति को पहचानने की क्षमता जो है वह समाप्त सी होती हुई उसे प्रतीत लगती है। ये जीवन में कभी भी हो सकता है और अक्सर यह स्ट्रेस से या अचानक जीवन में परिवर्तन आने से या कोई एक अत्यधिक ट्रॉमा होने से या कोई दुख की घटना होने से या बहुत बड़ा नुकसान होने के कारण यह प्रिसिपिटेट होती है। जीवन में कोई बड़ा घाटा लगा या जीवन में ऐसी कोई क्रिया हो गई, ऐसा कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई कि आप उससे विक्षिप्त से हो गए। उस परिस्थिति में आप अपने आप को भूल सा जाते हैं और एक सिम्टम्स की विसात आप में जाहिर होती है, जिसमें जो मुख्य सिम्टम्स जो व्यक्ति को दिखाई देते हैं या दूसरे व्यक्तियों को दिखाई देते हैं वह यह है कि व्यक्ति यह सोचना शुरू करता है कि मैं जीवन में फेल हो गया हूँ, मैं किसी भी चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाया हूँ जिसके लिए मैं बना था या जब मेरा उद्देश्य था। और एक बड़ा ही उसका रिजेंटफुल एटीट्यूड अपने स्वयं के जीवन के प्रति, अपने स्वयं के क्रियाकलापों के प्रति और दूसरों के प्रति उसमें आ जाता है। वह अपने इस जीवन के पर्पस को, वह क्यों है, उसका रास्ता क्या है और वह क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लेता है। उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, वो घबराने लगता है और उस घबराहट के कारण न किसी से रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है, संबंध बना सकता है और ना ही अपने निश्चित किए हुए जो कैरियर के गोल हैं, जो कैरियर में उसने सेट किया है कि मैंने ये करना है, उसको करता है। और उसको लगता है कि वह किसी को भी बिलोंग नहीं करता, उसका कोई सगा संबंधी नहीं है, वो केवल अकेला है और स्वयं भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फेल्योर है, वो असफल व्यक्ति है। इस प्रकार का भाव उसके मन में आ जाता है। वह अपना भविष्य नहीं देख पाता, उसको अपने भविष्य में हर चीज़ नकारात्मक दिखाई देती है, कुछ भी उसको सकारात्मक नज़र नहीं आता। वह सोचता है कि उसका फ्यूचर बिल्कुल होपलेस है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वह अपने आप को दिशाविहीन समझने लगता है, उसको कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती, उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। वो एक बहुत कंफ्यूज्ड व्यक्ति की तरह वह ये सोच के कि किस रास्ते पे जाऊं, क्या करूं और किम कर्तव्य विमूढ़ की तरह वह अपने जीवन में खड़ा हो जाता है और वह अपने जो जीवन की महत्वपूर्ण वैल्यूज़ हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, जो उसके विश्वास हैं, उन पे ही प्रश्न खड़े करना शुरू कर देता है। इस परिस्थिति में उस व्यक्ति को किस तरह से अपने आप को संभालना, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और उस संभालने के लिए मैं आपको कुछ हिंट देना चाहूँगा, कुछ टिप्स देना चाहूँगा, कुछ बातें बताना चाहूँगा जिनकी सहायता से आप फिर
अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, अपने आप में ये महसूस कर सकते हैं कि नहीं, मेरे में अभी काफ़ी ताकत बाकी है और मैं अपने तय किए हुए रास्ते पर चल सकता हूँ। अपने विश्वास की बातों में विश्वास करके मैं फिर पुनः सफल हो सकता हूँ। यह विश्वास लाने के लिए कुछ टिप्स मैं दूंगा। सबसे बड़ा ये है कि आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करें, उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को चाहे तो आप दूसरों को जो आप समझते हैं कि आपके मित्र हैं या आपके नज़दीक हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यह चीज़ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और जो मुझे नहीं मिल पा रही है या मेरे हाथ से निकल चुकी है। क्योंकि इससे एक बड़ा ही एक व्यक्ति को इससे उस तकलीफ़ के दर्द से बड़ी शांति और राहत सी मिलती है। उस स्थिति में आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने की आवश्यकता है, आपको अपनी सीमाएं बांधने की आवश्यकता है। आपके परिवारजन, आपके दोस्त, मित्र और जो भी आसपास हैं, उनके साथ में किस तरह से व्यवहार करना है, किस सीमा तक व्यवहार करना है, वह आपको निश्चित करना ही पड़ेगा, जिससे कि वो लोग आपकी परिस्थिति का फ़ायदा उठा के आपका मजाक ना बनाएं या आपको और दुख न दें या आपको और डिस्करेज न करें, काम न करने के लिए वो आपको प्रेरित न करें। तो इस बात से बचने के लिए आपको अपनी बाउंड्रीज़ और लोगों के साथ में इंटरेक्शन किस सीमा तक करना है वो तय करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उस सीमा में फ्रस्ट्रेशन के कारण, एंजाइटी के कारण आपका व्यवहार डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकते हैं या आप अपने परिवार को या जिस भी सामाजिक परिस्थिति में है वहीं पे नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकते हैं। उस डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को आपको रोकना होगा, उसको समझना होगा और उसको दूर करना होगा, उससे बचना होगा आपको। फिर आपको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस करना होगा, क्योंकि अक्सर अगर आप उससे लड़ेंगे तो आप और उलझते जाएंगे। वो न लड़ करके आपकी जो परिस्थिति है, साइकोलॉजिकल जो परिस्थिति उस वक्त है या जो हार का कारण है जीवन में या विफलता का कारण है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और आपको बहुत सी बातों के लिए जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स थी, जो आप में कमियां थी, जिनके कारण पर्टिकुलर स्थिति में आप असफल हुए या आपकी यह स्थिति हुई, उसको समझना पड़ेगा और उसको स्वीकार्य करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, ये यहाँ पे मेरी गलती हुई है। फिर आप उसको एक्सप्लोर लॉस्ट आइडेंटिटीज कर देगा। इसके अलावा आपको अपने पर्पस को, अपने उद्देश्यों को, उनको लोगों को बताना होगा, उनको रिफ्लेक्ट करना होगा और उन पे आपको विश्वास करके उन पे आगे बढ़ना होगा ही। अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। फिर जो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने पास्ट को, बीते हुए समय को याद करके और आप बहुत दुखी होते रहते हैं या फिर आप उससे लड़ते रहते हैं या फिर आप बिल्कुल गमगीन हो जाते हैं और आप वास्तविकता से अपना नाता ही तोड़ लेते हैं, तो उस परिस्थिति को भी समझना होगा और वापस रियलिटी में आकर के और आप अपने जीवन को फिर दोबारा स्थिर करके और अपनी सारी मान्यताएं, विश्वास जो आपके थे उनको स्थापित कर जीवन में आगे बढ़ेंगे और सारी समस्याओं से लड़ने की हिम्मत रखेंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ समय में ही आप लॉस्ट आइडेंटिटी से बाहर आ जाएंगे। हालांकि मैं जितना आसान कह रहा हूँ उतना ये होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा धैर्य के साथ में, अपने विश्वास के साथ में इस परिस्थिति से लड़ेंगे, इस परिस्थिति से जूझेंगे, तो जल्दी ही आप इससे बाहर आ सकेंगे और बाहर आकर के फिर दोबारा आप अपने जीवन का नवनिर्माण कर सकेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।